नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का सागर क्लासेज रोहतक में स्वागत है। देखिए, आज हम नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा एडवांस साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और जो इसका सामाजिक अध्ययन या जनरल जो ज्ञान है उसका लेवल जो है नॉर्मल रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए भाई, सामान्य ज्ञान के प्रश्न नॉर्मल हैं और विज्ञान जो है साइंस वाले प्रश्न थोड़े से एडवांस हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। प्रश्न है, युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर सेना के सेक्टर में पूछा गया है, आंसर आ जाएगा आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है स्टूडेंट्स वो युद्ध में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसका आरंभ, कई बार ये पूछ लेता है कि इसका आरंभ कब हुआ। इसका जो आरंभ है वो हुआ आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इस पुरस्कार का आरंभ हुआ। यह सर्वोच्च पुरस्कार है, युद्ध में दिया जाने वाला। कई बार सेना के क्षेत्र में शांति के समय में सर्वोच्च पूछ लेता है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, शांति के समय का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र। कई बार सिविल नागरिक के लिए सर्वोच्च पुरस्कार पूछ लिया जाता है। हाल ही में रोहित शर्मा को देने की चर्चा चल रही है, तो वो है आपका भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सिविल सेक्टर में, सिविल क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है। और युद्ध के समय स्टूडेंट्स परमवीर सर्वोच्च पुरस्कार है, परमवीर चक्र की जो शुरुआत है वो 1950 से 26 जनवरी 1950 में हुई। भारत रत्न का जो आरंभ है वो 1954 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है। प्रश्न है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। इसकी कई बार स्थापना आ जाती है। इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना जो है वो स्टूडेंट्स 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कई बार इसके महासचिव भी पूछ लेता है, इसके महासचिव कौन है। इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरस। किस देश के हैं ये। देश आ जाए तो ये स्टूडेंट्स पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल की राजधानी भी पूछ सकता है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो पुर्तगाल की राजधानी जो है वो लिस्बन है। पुर्तगाल की क्या राजधानी है, लिस्बन राजधानी है। एशिया महाद्वीप का यह देश है। कई बार यूएनओ के भाग पूछ लेता है कि यूएनओ के कितने भाग हैं। तो यूएनओ के स्टूडेंट्स 6 भाग हैं। यूएनओ के 6 भाग हैं। भाषाएं पूछ लेता है कि इसकी भाषाएं कितनी हैं। तो भाषा भी 6 हैं। कार्यकारी भाषा 2 है। कार्यकारी भाषा कितनी है, कार्यकारी भाषा 2 है। तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है। प्रश्न में से प्रश्न निकलता है। मोस्टली आपके जो एग्जाम का लेवल है उसमें स्टूडेंट्स यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछ लिया, इसकी स्थापना पूछ ली, इसके महासचिव पूछ लिए, या इसके भाग पूछ लिए, या इसकी भाषाएं पूछ ली। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आने के चांस से ज्यादा रहते हैं।
तो देखिए भी क्या कहता है, कहता है कि खजुराहो किस राज्य में स्थित है। खजुराहो, खजुराहो कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी पूछ ले तो क्या है, भोपाल है। सर्वाधिक वन भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक वन। और वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको सोया प्रदेश भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट है, हृदय प्रत्यारोपण शल्य करने वाला पहला डॉक्टर कौन था। हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला डॉक्टर, पहला डॉक्टर, तो ये था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है वो हृदय की चिकित्सा करने वाले पहले व्यक्ति थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने स्टूडेंट्स वर्ष 1967 में दक्षिण अफ्रीका में ये कार्य किया। दक्षिण अफ्रीका, कई बार ये पूछ लेता है कि भी भारत में कौन था, तो वेणुगोपाल भारत में प्रथम व्यक्ति थे हृदय प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा करने वाले। विश्व स्तर पर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे हृदय प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा करने वाले। और वेणुगोपाल ने किया था यह काम 1994 में एम्स दिल्ली, और इन्होंने किया था 1967 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए साफ कर देते हैं भाई। वीडियो को स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है पेपर सेट अंतिम चरणों में है अब हमारा ये पेपर सेट का अभियान। इसके बाद में हम 3 से 4 अभ्यास प्रश्न पत्र और करेंगे, और ये इस तरह से आपका फिर स्पेशल साइंस वाला पोर्शन जो है उसके हम लेक्चर करेंगे। तो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। प्रश्न है आपका, किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। किसे, प्रश्न है किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहेंगे, आंसर आ जाएगा दक्षिणी गंगोत्री क्या है। कई बार पूछा गया है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत की प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला है ये भारत देश की। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है दक्षिणी गंगोत्री। एक स्टूडेंट्स मैत्री भी है और भारती भी है, ये भी भारत की ही प्रयोगशालाएं हैं। बताते दक्षिणी गंगोत्री 1982-83 में अस्तित्व में आई थी, मैत्री 1987 में अस्तित्व में आई थी, और भारती 2012 में अस्तित्व में आई थी। लेकिन है तीनों भारत की प्रयोगशाला अंटार्कटिका महाद्वीप पर, और इस तरह की प्रयोगशालाएं अन्य देशों की भी हैं। इस कारण इस महाद्वीप को एक नाम दिया गया है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। प्रश्न परीक्षा में बनता है कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है, तो हम बताएंगे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। कई बार इसको मीठे पानी का खजाना भी कहा गया है कि भाई देखिए जो पानी है ना स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर कुल पानी का 97% भाग नमकीन है, 3% भाग मीठा है, और इस 3% का लगभग 80 से 90% अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई इसे मीठे पानी का खजाना क्यों कहा गया है और मीठे पानी की कितनी कमी है।
इसी कारण से 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व जल दिवस इसी कारण से 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि पीने के पानी की काफी कमी है। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा स्टूडेंट्स येन है। कई बार चीन की पूछ लेता है। चीन की मुद्रा जो है रेनबिन है। कई बार बांग्लादेश की पूछ लेता है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। पाकिस्तान की पूछ ले, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, इनकी क्या है? रुपया है। देश का नाम आ जाएगा, इंडियन रुपी, पाकिस्तानी रुपी, श्रीलंकाई रुपी, तो इनकी क्या है? रुपया है। आपको ध्यान में रखना है। पड़ोसी देशों की राजधानियां और पड़ोसी देशों की मुद्राएं, इनमें से 1% जो है आपकी परीक्षा में आने के चांस बन जाते हैं। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया स्टूडेंट्स की राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। और यहाँ पर जो आपका कुनीन होता है स्टूडेंट्स, कुनीन बनता है सिनकोना वृक्ष से, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हो सिनकोना वृक्ष से पाया जाता है। कुनीन की जो दवाई है मलेरिया की बीमारी में काम आती है, वो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में सिनकोना पाया जाता है। उस वृक्ष की छाल से वह दवाई बनती है। एक यहाँ पे बता दें आपको, मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है इंडोनेशिया में। तो देखें भाई, नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र कितनी है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र कितनी होती है? अधिकतम उम्र पूछी जाती है तो हम कहेंगे 65 वर्ष। कई बार बता चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भी पूछ सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की होती है, लोकसभा सदस्य की 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य की भी होती है 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य की होती है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य की होती है 30 वर्ष। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी जो उम्र होती है वो होती है 35 वर्ष। सरपंच के लिए उम्र जो होती है 21 वर्ष। और मतदाता के लिए उम्र होती है 18 वर्ष। कई बार एग्जाम में लड़का और लड़की की शादी की उम्र भी पूछ ली जाती है। तो लड़का की जो उम्र होती है स्टूडेंट्स, लड़का 21 वर्ष, और लड़की की जो शादी की उम्र है कानूनन वो है 18 वर्ष। तो इस तरह से उम्र से रिलेटेड 1% परीक्षा में आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पूरा नाम है। और इसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। तो देखिए भाई, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और इस दिन क्या मनाया गया स्टूडेंट्स? इस दिन आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको साफ कर लेते हैं। चैनल को स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। किसी भी तरह की कोई त्रुटि है तो उसको पूरा करेंगे और उसको ठीक करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए। कुछ एक दिनों में स्टूडेंट्स लगभग 4 से 5 दिन के बाद में लाइव क्लासों के लिए जो तैयारी चल रही है, उसके बाद में हम अपना लाइव क्लास करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भी क्या कहता है। साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्न में से कौन सा एक गोलकर्मी है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गोलकर्मी है? कौन सा एक गोलकर्मी है? तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देखिए भी क्या कहता है। ऑक्टोपस, फीताकर्मी, एक तो है ऑक्टोपस, दूसरा है फीताकर्मी, तीसरा है पिनकर्मी और चौथा है कोई नहीं। तो ऑप्शन आ जाएगा पिनकर्मी। पिनकर्मी जो है एक प्रकार के स्टूडेंट्स, गोलकर्मी जो है ये परजीवी होते हैं और जो है पिनकर्मी इनमें एक गोलकर्मी है। नेक्स्ट है, कोशिका की निम्न प्रकारों पर विचार कीजिए। देखिए भी, कोशिका की निम्न प्रकारों पर विचार करो। निम्न प्रकारों पर विचार करो। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनके बारे में विचार करने के लिए बोल रहा है। पहला है स्टूडेंट्स आपका इओसिनरागी। पहला है इओसिनरागी। दूसरा है इसमें लिम्फोसाइट और तीसरा है मोनोसाइट और जो चौथा ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स आपका उदासीन रंजी। तो ये कुछ एक कोशिकाएं ही, इनके ऊपर विचार करने के लिए बोला है। अब इसमें देखिए भाई, अलग अलग नाम है ऑप्शन में। ये जो है आपके ऑप्शन में अलग अलग नाम है कि सभी आरबीसी हैं, सभी डब्ल्यूबीसी हैं, कुछ आरबीसी हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी हैं। तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। ये डब्ल्यूबीसी है भाई, ये डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस या सफेद रक्त कणिकाएं हैं। तो ये तीन जो है सफेद रक्त कणिकाएं हैं। बता दें डब्ल्यूबीसी जो है स्टूडेंट्स, ये शरीर में 7000 प्रति mm³ इनकी संख्या होती है और इनकी जो रचना है वो अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं? डेवलप करती हैं। यदि इनकी किसी कारण से कमी हो जाए, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। दूसरी चीज एक और है यहाँ पे, वो क्या कहता है कि इनकी अधिकता हो जाए तो क्या बीमारी होगी? इनकी अधिकता होने पर स्टूडेंट्स बता दें आपको ल्यूकेमिया होता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता होने पर ल्यूकेमिया की बीमारी होती है। ल्यूकेमिया को बोलते हैं रक्त का कैंसर। ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं? रक्त का कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए बोला है, विचार कीजिए। तो पहला क्या है भाई? विचार करने के लिए बोला है उपास्थि रक्त तंत्रिका कोशिका।
उपास्थि रक्त तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिकाएं कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। अब ये कहता है ये क्या है स्टूडेंट्स, उपास्थि रक्त तंत्रिका कोशिका, ये क्या है स्टूडेंट्स? तो इसमें कहता है कि भाई संयोजी ऊतक कौन सा है, संयोजी ऊतक बताओ, ऊतक। तो संयोजी ऊतक कौन से हैं? आंसर क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा। यानी कि रक्त जो है, जो ब्लड है, ये लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, और जो उपास्थि है ये भी एक टिश्यू है। लेकिन तंत्रिका कोशिकाएं क्या है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है। तो तंत्रिका कोशिका तंत्र भी कह सकते हैं इसको। तो यहां आपको बताना था कि ऊतक कौन सा है। तो संयोजी ऊतक जो है, रक्त और उपास्थियां जो है वो संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अग्नाशय में किस में एंजाइम एकत्रित होता है? अग्नाशय जो है स्टूडेंट्स, अग्नाशय, अग्नाशय मानव शरीर में अग्नाशय निम्न में से किस में, अग्नाशय रस किस में स्रावित होता है? अग्नाशय, अग्नाशय रस कहां एकत्रित होता है? एकत्रित होता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका डुओडेनम या ग्रहणी में, डुओडेनम या ग्रहणी, डुओडेनम या ग्रहणी। और ये किसका भाग होता है? यह छोटी आंत का एक भाग होता है, यह छोटी आंत का एक भाग होता है, छोटी आंत का एक भाग होता है। कौन सा? डुओडेनम या ग्रहणी। जिस तरह से मानव के शरीर में स्टूडेंट्स दो आंत होती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई जो है वो लगभग 6.5 से 7 मीटर होती है, बड़ी आंत की लंबाई जो है वो 1.5 से 2 मीटर होती है। तो जो छोटी आंत है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो उसका पहला भाग है वो स्टूडेंट्स डुओडेनम या ग्रहणी बोलते हैं। वहीं पर भोजन में आमाशय रस या फिर आपका पित्ताशय जिसको बाइल या आपका या यकृत रस, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, सभी तरह का जो लिक्विड है भोजन में वो वहीं पर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी लंबाई भी आ जाती है, छोटी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई, एंजाइम भी आ जाते हैं। प्रश्न आता है कि आमाशय में कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलता है? तो रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदलता है। कौन सा एसिड आमाशय में होता है जो भोजन को रोगाणु मुक्त करता है? तो स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को रोगाणु मुक्त करता है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, निम्न में किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडेमा होती है? तो ये आपका थायराइड ग्रंथि के कारण होता है मिक्सडेमा। किसकी कुसंक्रिया के कारण से मिक्सडेमा होती है? थायराइड ग्रंथि के कारण से। थायराइड ग्रंथि जब प्रॉपर वे में काम नहीं करती है तो यह बीमारी होती है। इसको एक बार मैं लिख देता हूं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अपने नोट्स बनाइए। क्या कहता है देखिए, प्रश्न है किसकी कुसंक्रिया के कारण मिक्सडेमा होता है? किसकी कुसंक्रिया, कुसंक्रिया का मतलब होता है प्रॉपर वे में काम नहीं करना। कुसंक्रिया, कुसंक्रिया के कारण मिक्सडेमा होता है। तो किसके कारण से होता है? थायराइड रोग, थायराइड रोग के कारण से यह बीमारी होती है। थायराइड रोग, थायराइड रोग के कारण से यह बीमारी होती है। इसमें प्रॉपर चैनल में जो स्टूडेंट थायराइड ग्रंथि जो है इसके लिए आवश्यक है आयोडीन, आयोडीन जो है आवश्यक है। आयोडीन की मात्रा प्रॉपर वे में रहेंगे तो ये थायराइड ग्रंथि सही रहेगी। यदि अनबैलेंस हो जाएगी तो शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो भी असंतुलित हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए अभी क्या कहता है, क्वेश्चन है कौन सा जीव है जो उत्सर्जन, जिसका कौन सा स्तनपायी है जिसमें उत्सर्जन तंत्र
नलिका और जननांगी नलिका का द्वार एक ही है। देखिए भी क्या प्रश्न पूछता है, वो जीव कौन सा है, जीव कौन सा है और कैसा जीव होना चाहिए, मैमीलिया वर्ग का होना चाहिए भाई, स्तनपायी होना चाहिए। स्तनपायी जीव वो कौन सा है जिसमें उत्सर्जन द्वार यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन द्वार प्लस में जननांग द्वार रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही होता है, एक ही हो, तो वो कौन सा है भाई आपका, इस जीव का अजीब अजीब सा प्रश्न है भाई, हेडगे होग। इसका जीव आंसर क्या आ जाएगा, हेडगे होग, हेडगे होग। हेडगे होग एक ऐसा जीव है जिसका उत्सर्जन द्वार भी वही है और जननांग द्वार भी वही है। यूनिक सी चीजें हैं भाई ये। नेक्स्ट देखिए, मरुद्भिद किस कंडीशन में होते हैं, मरुद्भिद, मरुद्भिद, मरुद्भिद का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स, ये होते जीरोफाइटस। जीरोफाइटस, जीरोफाइटस क्या होते हैं, वो पौधे जो शुष्क क्षेत्रों में हो। तो क्या होते हैं मरुद्भिद या जीरोफाइटस, शुष्क क्षेत्रों के पौधे, शुष्क क्षेत्रों के पौधे। कई बार ये पूछ लेता है कि हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं, तो हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं, हाइड्रो जलीय पौधे, हाइड्रोफाइटस, हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं, जलीय पौधे। जलीय पौधे जो हैं वो हाइड्रोफाइटस होते हैं, शुष्क क्षेत्रों के पौधे जो है वो जीरोफाइटस होते हैं। जीरोफाइटस को मरुद्भिद भी बोलते हैं और हाइड्रोफाइटस को हम जलीय पौधे भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स बता दें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस तरह से शंकुधारी वनस्पति कहाँ होती है, तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं स्टूडेंट्स, टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, टैगा प्रदेश जो होते हैं, उनमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो ये वनस्पतियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, कौन सा निम्न में से कौन सा ऐसा है जो बीज उत्पादन करता है लेकिन फल नहीं, यानी कि वो वनस्पति बताओ जो बीज उत्पादन करता है, यानी कि बीज का उत्पादन होता है लेकिन फल नहीं, फल नहीं। वो कौन सी वनस्पति है जो बीज तो उत्पादन करती है लेकिन फल नहीं, तो वो चीड़ है भाई। चीड़ जो है ऐसा पौधा है जो फल उत्पादन नहीं करता लेकिन बीज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसका वास्तविक फल नहीं है, कौन सा एक ऐसा है जो वास्तविक फल नहीं है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है, कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है, मतलब क्या है, उसको बोला तो जाता है वास्तविक फल नहीं है, वास्तव में फल नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स काफी ऑप्शन है, उत्तर आ जाएगा सेब। सेब जो है वो फलों की गिनती में नहीं आता है। जिस तरह से कई जलीय जीव ऐसे होते हैं जिनके नाम के साथ में मछली जरूर लगता है, फिश जरूर लगता है, लेकिन वो मछली नहीं है। इसी तरह से सेब सामान्यतः काउंट किया जाता है कि भी फल है, लेकिन सेब जो है फल नहीं है, वास्तविक फल सेब नहीं है, यह हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा एक निम्न में से किस एक प्रकार के पादप में बीजाणु और भ्रूण उत्पादित होता है किंतु बीज और स्वयं तक नहीं होते। देखिए इसको साफ कर लेते हैं। चैनल को स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं। किसी भी तरह का कोई कमेंट्स है तो उसको आप हमें बताएं, किसी प्रकार की शिकायत है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचना दें। तो देखें भी क्या कहता है, कोई एक वनस्पति है, पादप है जिसमें बीजाणु और भ्रूण उत्पादित होता है किंतु बीज नहीं। देखिए वो वनस्पति पूछ रहा है, वनस्पति है कोई जिसमें क्या है, बीजाणु है प्लस में भ्रूण है, लेकिन बीजाणु भी है और भ्रूण भी है लेकिन बीज नहीं है, बीज नहीं है। बीजाणु और भ्रूण तो हैं
लेकिन बीज नहीं है, और वो वनस्पति है ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस। जिस तरह से हाइड्रोफाइटस जलीय पौधे, जीरोफाइटस उष्णकटिबंधीय पौधे, इस तरह से ब्रायोफाइटस कौन से पौधे जिनमें बीजाणु है, भ्रूण है, लेकिन बीज कंप्लीटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, कहता है किस विधि द्वारा पौधे की जड़ों द्वारा खनिज जल और लवण ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न है किस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा पौधे की जड़ें, पौधों की जड़ें जल और खनिज अवशोषित करती है, मिट्टी से अवशोषित करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, केशितव विधि, केशितव या पराशरण विधि। केशितव या पराशरण विधि के द्वारा पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और भाई आपका जो है खनिज लवण अवशोषित करती है। और उत्तक समूह कौन से हैं जो पौधे को उसको सभी भागों में पहुंचाते हैं। मान लिया स्टूडेंट्स ये आपका कोई ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, तो यहाँ पर पौधे में जो है जाइलम उत्तक समूह होता है, जाइलम, जिसको हिंदी में दारू बोलते हैं, दारू। जाइलम उत्तक समूह के द्वारा जड़ों से पानी सभी भागों में पहुंचता है। और जो मान लिया पत्ती है, पत्ती में जो भोजन होता है वो फाइलम, फलोएम उत्तक समूह के द्वारा सभी भागों में आता है। तो यहाँ जाइलम उत्तक समूह पूछ सकता है, फलोएम उत्तक समूह पूछ सकता है। तो आपको एक ये पूछता है कि पौधे में स्टोमेटा किस तरफ, पत्ती में स्टोमेटा कहाँ होता है। मान लिया ये कोई पत्ती है, इसमें स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा कहाँ होता है, तो पत्ती के नीचे की तरफ होता है, पत्ती के नीचे की तरफ पौधे में स्टोमेटा होता है। नेक्स्ट है माइकोरिया पद का व्यवहार किसके सामान्य मानते हैं। तो माइकोरिया पद मतलब जड़ के साथ कवक, माइकोरिया पद किसके लिए है, तो जड़ के साथ कवक। जड़ के साथ कवक के लिए कौन सा पद यूज किया जाता है, माइकोरिया पद यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मानव में आहार नाल में कौन से भाग में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन कहाँ पचता है भाई मानव में, प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है, आमाशय में होता है। कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे दूध को दही में कौन बदलता है, रेनिन जो दूध को दही में बदलता है। प्रोटीन को कौन पचाता है, पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा पौधा है जो बीज उत्पन्न करता है लेकिन फल नहीं, तो साइकेस। वो पौधा बताओ, वनस्पति से रिलेटेड था ये। पौधे जो बीज तो क्या करते हैं, बीज बनाते हैं, फल नहीं बनाते, फल नहीं, तो कौन सा है, साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जो बीज तो बनाता है लेकिन फल नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, तो ये था भी आपका स्टूडेंट्स यहाँ कंप्लीट होता है साइंस का और सामान्य ज्ञान के कुछ एक प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को सागर क्लासेज रोहतक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।